हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा, बहुत स्वस्थ होइएगा, अपने पढ़ाई को ध्यान देते होइएगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। लिख देते हैं, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं कि इसके जो जनक है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में हम लिख सकते हैं दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र में एक व्यक्ति के आदर्श नागरिकता का अध्ययन। उसके बाद इसी में हम व्यक्ति के मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करते हैं। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य का अध्ययन। अर्थात दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र वाला देश है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा भारत एक लोकतंत्र वाला देश है। अब आइए इनको समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। हमने अभी लिखा कि भारत एक लोकतंत्र वाला देश है। तो भारत जो एक लोकतंत्र वाला देश है, तो ये लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र एक ग्रीक भाषा के डेमोक्रेशिया से बना है। डेमोक्रेशिया से बना है, यानी डेमोस का अर्थ होता है, डेमोस प्लस क्रेशिया। जिस डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनता का शासन। अर्थात लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। मतलब जहां पे शासन के संचालन में जनता जब अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुन करके जब वो भेजती है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग लोकतंत्र।
इसका मैं एक लाइन में आंसर बता दूं इसके हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अब क्वेश्चन एक बनता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, या लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। परिभाषा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन लिख दिया हूं, परिभाषा एक्सप्लेन करते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता, मतलब जनता जिसको वोट देती है वो हमारा प्रतिनिधि हुआ। तो जनता ने उसको वोट दिया और हमने चुना, वो हमारा प्रतिनिधि। तो हमारा शासन जो है हमारे प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। तो हम लिखें कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता ने भाग लिया। जनता भाग लेने के बाद अपने प्रतिनिधि को चुना। प्रतिनिधि को चुनने के बाद प्रतिनिधि जाकर के शासन चलाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन मैं एक भारत का सच्चीकर भी बता दूं, इंडिया में लोकतंत्र कहने के लिए है, पढ़ने के लिए है लोकतंत्र। इंडिया में देखा जाए तो भीड़ तंत्र है। जिधर सबसे ज्यादा भीड़ होगा उधर ही शासन का संचालन होता है और उधर ही नियम कानून बन जाता है, जबकि ऐसा देश के लिए खतरा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र अगर लिखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, डायरेक्ट शासन करती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलावे उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अर्थात हमारा भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता डायरेक्ट भाग ले, डायरेक्ट शासन का संचालन करे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलावे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला कौन सा देश है। कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक ही देश में है ना, और वहाँ की जनसंख्या भी कम है। उदाहरण के लिए वो एक ही देश है। कौन सा देश है कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगे तो थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।